हेलो एवरीवन। वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। हमने यूनिट स्टार्ट करके रखी हुई है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये जो यूनिट है ये क्लास 12 में भी आता है, बीकॉम में भी आता है, जो कॉमर्स का नेट एग्जाम होता है ना बच्चे, उसमें भी आता है। तो कहने का मतलब है ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसने इस यूनिट को इतने सारे दिन दे दिए हैं। मतलब कितने सारे, इसमें शायद 17 या 16 लेक्चर्स बन रहे हैं। तो सोचिए हम इसको कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है और यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी लो, या जब भी आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ समझना है ना, तो ये यूनिट आपको हेल्प करेगा, ये आपका बेस क्रिएट कर देगा एक। ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, कि आज हम इस लेक्चर 13 को पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हाँ बहुत लंबा खिंच गया है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लग रहा होगा, लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं है ना। इसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, इसको एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। आपको पहले रोज थोड़ा थोड़ा जब कॉन्सेप्ट समझ आएगा और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको रोज मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तब जाकर आप इस यूनिट को अच्छे से होल्ड कर पाओगे। है ना, आपका इस यूनिट पे होल्ड तभी हो पाएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। एक बुक से नहीं, न जाने कितने बुक से प्रैक्टिस करना पड़ता है इसको। ये सिर्फ प्रैक्टिस, और इससे ज्यादा इजी यूनिट कोई नहीं है अकाउंटेंसी में। इसमें तो कुछ खास है ही नहीं करने को। बस ये यूनिट बड़ा है, इतने सारे क्वेश्चंस है, तो बच्चे डर जाते हैं। आज हम कर लेते हैं लेक्चर 13, क्योंकि इससे पहले के हम सब कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार वो सब वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, तभी जाकर आपको ये सब समझ आएगा, वरना आपका बेसिक रह जाएगा। तो आ जाए टॉपिक, यूज कैश बुक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये आ जाता है कि पूरा खिचड़ी, ऊपर सारा क्वेश्चन का डिटेल दे दिया गया है और नीचे दे दिया क्या, यूज कैश बुक एंड पास जर्नल एंट्रीज, तो उसका क्या मतलब है। यूज कैश बुक वर्ड आते के साथ क्या मतलब होता है। कैश बुक का जब क्वेश्चन में कैश बुक दे दिया गया है ना, तो इसका सीधा सा मतलब, आप कहीं भी क्वेश्चन में बैंक या कैश वर्ड यूज नहीं होगा। अब मतलब आप जो एंट्रीज करने वाले हो ना, जो जर्नल एंट्रीज आप करेंगे, उसमें कैश और बैंक वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनसे रिलेटेड सारी एंट्रीज कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। अब कैश बुक मेंटेन करेंगे आप, और जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो ना बच्चे, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखते हो, फिर आप डायरेक्ट कैश बुक में ही लिखते हो। कैश बुक मेंटेन करने का क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना जर्नल एंट्रीज का जो इतना सारा जर्नल एंट्रीज फिल करना पड़ रहा है ना, वो जो इतना पेपर वर्क हो गया उसको कम करना है। तो पहले इधर लिखोगे, फिर आप कैश बुक में भी लिखो, इससे बेटर है आप डायरेक्ट कैश बुक में लिखो। जर्नल जो कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा आप कैश बुक में कर लो। ठीक है। तो अगर अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं मन है, तो सिर्फ अगर सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही आपका मोटिव है, आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट की, हाँ हमें सिर्फ आंसर बताओ कैसे होता है, बात खत्म। तो बच्चे इतना याद रखो, अगर कैश बुक वर्ड यूज हो रहा है, तो कैश बुक से में एंट्रीज होंगी कैश और बैंक से रिलेटेड, सारी एंट्रीज यहाँ होंगी, बची हुई सारी एंट्रीज आप जर्नल एंट्रीज राइट करेंगे। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। पहले हम इसका, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर लेते एडजस्टमेंट्स का, पहले वो देख लो। 10,000 शेयर्स है, ऑल शेयर्स, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पूरे शेयर्स के लिए पैसा आ गया, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉल जो एप्लीकेशन मनी हो कितना निकल गया, 2 into 10,000, 20,000। 5 इंटू में 10,000 कितना आ गया, 50,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 इक्वल टू 30,000। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन, यही है। अब उसने बोला है कैश बुक मेंटेन करो आप। कैश बुक यही कर लेते हैं। देखिए ये दिया उसने, जर्नल एंट्री जो जरूरी है वो लिखिए, बाकी कैश बुक मेंटेन कीजिए आप। तो यहाँ कीजिए क्या, कैश बुक।
ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है बच्चे? पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले नॉर्मल एंट्रीज लिख लो, फिर हम बताते हैं आपको कैसे होगा। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यही करते हैं हम। नॉर्मल केस में हम कैसे पास करते हैं एंट्रीज, यही सब एंट्रीज लिखते हैं हम। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल के साथ में हमेशा फाइनल वर्ड यूज करें। ठीक है, हो गया, इतना ही मंगवाया गया था। अब इनके सामने अमाउंट लिख लेते हैं। चलो, उसने बोला एप्लीकेशन पे कितना है 20,000, तो यहाँ 20,000, यहाँ 20,000। फिर ट्रांसफर की एंट्री, एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया आपने। फिर अलॉटमेंट का बोलो, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है 50,000, तो अलॉटमेंट पे कितना लिख देंगे हम 50,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है बच्चे 30,000, तो हम कितना लिखेंगे फर्स्ट कॉल पे 30,000। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चे, उसने कहा था कैश बुक यूज किया था। उसने बोला था कैश बुक बना कर दो। तो कैश बुक का मतलब क्या है, ये जो एंट्री है ये यहां से उठा दो इसको। बैंक डेबिट हो रहा है ना इसमें, और बैंक और कैश से रिलेटेड सारी कैश बुक में लिखोगे। तो बैंक डेबिट हो रहा है किससे, शेयर एप्लीकेशन से। तो यहाँ जो यहाँ क्या लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। कितना 20,000। यहाँ क्या करेंगे हम, अब जनरल एंट्री में कहीं वर्ड यूज नहीं होगा, ये वाली एंट्री होगी ही नहीं, ये कैश बुक में हो गई। रिपीट क्यों करना है, क्यों अपना काम बढ़ाना है, पहले ही बहुत पेपर वर्क होता है। अच्छा, अब उसने क्या बोला, चलिए और कहीं बैंक वर्ड यूज हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितना था, अमाउंट लिखना भूल गए बच्चे, 50,000। तो टू शेयर अलॉटमेंट 50,000, टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। ठीक है, फिर क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले इस एंट्री को हटा दीजिए, जब एंट्री कैश बुक में हो गई है तो यहाँ एंट्री नहीं लिखनी है। तो ऐसा नहीं है आप
कि आपने ऐसे एंट्रीज पास कर ली इजी करने के लिए, और फिर आप ये एंट्रीज ऐसे काट दो। नहीं, वहां आपके पास पेन होता है, पेन को कैसे रब कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रबर वबर कुछ है नहीं। तो वहां आपको साथ साथ मेंटेन करना है, बैंक वाली एंट्री उधर लिखते जाना है और बाकी एंट्री इधर लिखते जाना है। पेज को डिवाइड कर लो, फिर इजी हो जाता है। और कहाँ है फिर बैंक? बैंक यहाँ है, ये रहा। ये एंट्री नहीं होगी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में टू, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट फाइनल कॉल लिखती हूँ। टू फाइनल कॉल कितना है बच्चे? 30,000। टोटल कितना हो गया? 50-50 1 लाख हो गया। वन लाख, यहाँ बैलेंस निकाल दीजिए बाय बैलेंस CD। ये वाली एंट्री नहीं होगी बच्चे। अब इसको क्या करेंगे, हम हटा देते हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे होता है। वही एंट्रीज वहां हम यहाँ से हटा करके उधर लिख दे रहे हैं, बस इतना ही है, बस इतना ही है। तो ऐसे एंट्रीज होंगी। कैश या बैंक वर्ड यूज नहीं होगा, वो सारी एंट्रीज कहाँ हो जाएंगी? पासबुक में हो जाएंगी। सॉरी सॉरी बच्चे, कैश बुक में हो जाएंगी। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे जरा अटेम्प्ट करके देखिए। इसमें क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स की बात की है उसने। कितना? 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अगर प्रीमियम पर शेयर्स इशू है तो उनकी कैसे एंट्री होगी? और साथ में किसका, कौन सा लेक्चर है ये? कैश बुक का है ना। तो इसमें जब इसमें कैश बुक का लेक्चर है तो क्या मतलब है कि कैश बुक वर्ड यूज हो रहा है इसमें, है ना। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैश बुक मिलेगा। वो कहाँ है? ये रहा, एंट्रीज एंड कैश बुक। एप्लीकेशन फॉर 14,000, ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है। 15,000 के लिए मंगवाई थी, 14,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, मतलब क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन है ये। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई बच्चे। तो देखिए हमें यहाँ कैश बुक बनानी है, और अब हम ऐसे दो दो एंट्री नहीं करेंगे। वो आपको समझाने के लिए था कि वही एंट्रीज इधर आ रही है, इसीलिए मैंने लिखकर फिर रफ करके दिखाया आपको। अब हम कैश या बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनके लिए यहाँ एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, है ना। अब हम प्रो हो गए क्वेश्चन करने के बाद। तो मल्टीप्लाई बाय 14,000। 15,000 कंपनी ने इशू किया, लोगों ने 14,000 के लिए अप्लाई किया, तो 14,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम शेयर कितने हो गए? 14,000 हो गए। 1,000 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई ही नहीं किया ना। 25 इंटू बाय 14,000 कितना बनता है? 3,50,000। 3,50,000। 45 ऑन अलॉटमेंट इंटू में 14,000 कितना बना बच्चे? 6,30,000। 6,30,000। अब ये जो 6,30,000 है ना बच्चे, इसमें प्रीमियम भी है। क्यों? आप टोटल करके देखो इसका। 25 प्लस में 45 प्लस में 35 कितना निकलता है? 5 रुपीज एक्स्ट्रा। देखिए 15, 5 रुपीज एक्स्ट्रा है। वो 5 रुपीज किसका है? प्रीमियम का है। ये 5 रुपीज उसने ऐड करके देखे हैं। जब हम इन तीनों का सम करते हैं ना बच्चे, तो ये 105 है। तो 105 है, इसका मतलब क्या है? 5 रुपए प्रीमियम है। 6,30,000 के अंदर 5 रुपए प्रीमियम है। कितने शेयर्स पर? 14,000 शेयर्स पर। प्रीमियम कितना बन गया? 70,000। कैलकुलेशन पहले से कर लेंगे, इजी पड़ेगा आपको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 14,000 शेयर्स पे। 14,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बनता है? टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बनेगा? 4,90,000। 4,90,000। लेकिन 200 शेयर्स पर नहीं आया, तो 200 को कितना पैसा नहीं आया? 35। 35 इंटू में 200 करेंगे तो कितना बनता है? 7,000 बनता है बच्चे। ये पैसा क्या है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन अरियर की एंट्री हम जब पहुंचेंगे वहां तक तब देखेंगे। अब पहले करते हैं। तो चलो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है तो वो एंट्री कहाँ होगी? यहाँ होगी, टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से। कितना? 3,50,000
50,000। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम ट्रांसफर करते हैं इस अमाउंट को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 3,50,000। ट्रांसफर कर दिया अमाउंट शेयर कैपिटल में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की, कितना है, तो शेयर अलॉटमेंट लिख लीजिए पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ ड्यू वाली एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ लिख रहे हैं, कैश बुक में लिख रहे हैं। सिर्फ ड्यू वाली एंट्रीज को जर्नल में लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ होता है, ड्यू वाली एंट्री के साथ में ही होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितना था बच्चे, 70,000 था आपका, हमने कैलकुलेट किया था ना लास्ट पेज पे, देखिए जरा। 70,000 प्रीमियम है, 6,30,000 टोटल है, 6,30,000 टोटल है, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल निकलता है 5,60,000। अब ये रिसीव होगा 6,30,000, तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ कैश बुक के डेबिट में लिख देंगे, कितना आएगा, 6,30,000। अब एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच्चे, ड्यू में कितना दिखा रखा है, 4,90,000, तो 4,90,000 ड्यू में आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है ना, उसने बोला कुछ अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, कितना नहीं आया, 7,000 नहीं आया, है ना। चलिए मान लीजिए, यहाँ थोड़ा रफली करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं ऐसे ही रफ वर्क कर रहे हैं हम इधर, ठीक है। अच्छा, अगर अब पैसा नहीं आता, उसकी एंट्री कैसे करते हो आप, कैसे करते हैं उसकी एंट्री हम, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, है ना, पैसा नहीं आया ना, ये 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $4,90,000, कितना नहीं आया, 7,000 नहीं आया, कितना आया, 4,90,000 में से माइनस कर दो 7,000, 4,83,000 आ गया। अब जितना बैंक की एंट्री है ना, वो तो बैंक हम कैश बुक में भेज देंगे, ये तो हम कैश बुक में भेजेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला अमाउंट हम कहाँ दिखाएंगे, कैश बुक का थोड़ी है ये अमाउंट, ये फिर हम जर्नल में दिखाएंगे इतना अमाउंट, किसके नाम पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे, तो जर्नल में कितना आएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इस अमाउंट में, इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है बच्चे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे जो ये वाला अमाउंट है यहाँ दिखाएंगे, ये कैश बुक का नहीं है, कैश बुक कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था, कैश बुक थोड़ी ना पूरे अमाउंट से डेबिट हुआ था,
कैश बुक कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था, यहाँ पे हमने करके देखा था ना, सिर्फ 4,83,000। तो कैश बुक उतना ही पैसा दिखाएगा अपने पास। कितना दिखाएगा? टू शेयर फाइनल कॉल 7,000। सॉरी बच्चा सॉरी मेरे बच्चा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया ना। ये तो हमने कॉल्स इन अरियर में दिखा दिया। ये तो 7,000 तो वो जो रिसीव ही नहीं हुआ। हमारे पास कितना आया था, बैंक में कितना रिसीव हुआ था, हमने यहाँ करके देखा था। इसने बोला था बैंक में आ रहा है 4,83,000। तो बैंक कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था? 4,83,000। तो जितने से अमाउंट से डेबिट हुआ था उतना ही इधर दिखाएंगे ना, 4,83,000। इसका टोटल 14,63,000 बाय बैलेंस CD। $14,63,000। यहाँ भी सेम 14,63,000 से बैलेंस हो जाएगा। अब क्या है ना बच्चे, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला था प्रेफरेंस शेयर्स, तो जहां जहां ये शेयर्स है ना, यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड यूज होगा, है ना। अगर इक्विटी होता तो इक्विटी होता। जब आप फाइनल एग्जाम में लिखोगे तो आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो भी वर्ड देके रखा होगा आपको क्वेश्चन में, वो यूज करना है। अभी तो हम, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हम थोड़ा जल्दी में होते हैं तो नहीं करते, लेकिन फाइनल एग्जाम में इन चीजों का ध्यान रख लेना, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि मार्क्स कहीं ना कहीं वो चांसेस होते हैं कि वो मार्क्स डिडक्ट कर ले शायद। तो क्यों कटवाने हैं नंबर, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना सा चांस क्यों लेना। तो फाइनल एग्जाम में ये सब लिख देना, प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज कर देना यहाँ। अगर क्वेश्चन में इक्विटी देके रखा हो तो आप इक्विटी वर्ड यूज कर देना। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। आपने कैश बुक बनाया, जो जिन भी एंट्रीज में कैश या बैंक वर्ड यूज नहीं हो रहा था उनको आपने लिख दिया, जर्नल में एंट्रीज पास कर दी। इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।